हेलो मैथोलिक्स, वेलकम टू निवान मैथ अकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने अपने निवान मैथ अकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। और आज हम 9th क्लास का अपना एक न्यू लेक्चर लेके आए हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में अगर मैं बात करूं तो हमने ये सीख लिया था कि पॉलिनोमियल होती क्या है, क्योंकि काफी टाइम से हम पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल सुनते जा रहे थे बट हमें उसका मतलब नहीं पता चल रहा था कि डेफिनेशन क्या है, किस तरीके से हमें चेक करना है। तो वो कल हमने अच्छे से कर लिया था। तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि मेरे पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेरे पास होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेरे पास होगा, तो वो मेरे पास पॉलिनोमियल कैसे बनेगा। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बोला था आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के वेरिएबल पर अटैक करना है। वेरिएबल्स पर अटैक करना मतलब कहने का मतलब क्या है कि जहां जहां वेरिएबल्स है वहां पे जाके बैठ जाना है, पहुंच जाना है। ठीक है, वेरिएबल्स पर जाने के बाद आपको चेक करना है। क्या चेक करना है, जल्दी जल्दी बताओ, क्या चेक करना है? चेक करना है पावर्स को। किसको चेक करना है? पावर्स को चेक करना है। और पावर्स में हमें चेक करने के बाद क्या देखना है कि क्या पावर होल नंबर है या नहीं। अगर मेरे पास होल नंबर आ गया, पावर सभी की सभी मेरे पास क्या हुई, होल नंबर्स हुई, तो मैं बोल दूंगी कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेरे पास क्या बन जाएगा, पॉलिनोमियल। क्लियर, पॉलिनोमियल मेरे पास बन जाएगा। अगर होल नंबर नहीं आया फिर पॉलिनोमियल नहीं हो गई। ठीक है, तो इसका बेटा मैंने आपको पूरा का पूरी डेफिनेशन और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स इस तरीके से बना के आपको समझाया था। अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके उस वीडियो को देखें। और उसके में मैंने एक चीज इंपॉर्टेंट, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये था कि वहां पे आपकी कुछ बुक्स में डेफिनेशन में होल नंबर की जगह नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी लिखा होता है। तो मैंने आपको वहां पे सिखाया था कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स किस तरीके से, बिल्कुल ही आसान लैंग्वेज में बताया था किस तरीके से आप निकाल सकते हो। और होल नंबर और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जब हम देखते हैं तो दोनों सेम होते हैं, मतलब हाँ वो भी 0 1 2 3 होते हैं और ये भी 0 1 2 3 सो। ठीक है, बात समझ आ गई। तो जैसे आपको कंफर्टेबल लगे होल नंबर, क्योंकि बच्चों ने नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर होल नंबर पढ़े होते हैं तो वो उनको आसान लगता, तो इसलिए मैं यहाँ पे होल नंबर यूज कर रही हूँ। ठीक है, बट नॉन नेगेटिव इंटीजर भी आपको माइंड में रखना है क्योंकि कुछ बुक्स में वो दिया हुआ है, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ये चीज होती है हमारे पास, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाए मुझे सिर्फ वेरिएबल पे टारगेट करना है, वेरिएबल के बाद पावर पे जाना है। पावर अगर होल नंबर आ गई तो हम कह देंगे ये पॉलिनोमियल है। तो आज हम लेके आए हैं एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल के एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो रिलेटेड है कि मेरे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मेरे पास पॉलिनोमियल है कि नहीं, ये बताओ। तो यहाँ पे हमारे पास ये है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट है और यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल विच आर नॉट स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। यहाँ पे हमें बताना है कि जो भी यहाँ पे मेरे पास मतलब एक्सप्रेशन दिए हुए हैं क्या वो पॉलिनोमियल है या नहीं है तब भी रीजन बताओ, नहीं है तब भी रीजन बताओ। ठीक है, ये हमें अपना आंसर जो है जस्टिफाई करना। क्यों, देखो किसी को हम अगर मतलब ये है तो तब भी अपना एक्सप्लेनेशन देते हैं कि क्यों है, और अगर नहीं है तब भी हम अपना एक्सप्लेनेशन देते हैं कि क्यों नहीं है। तो वो चीज हमें रीजन लिखना है। अगर बाई चांस आपको रीजन लिखने के लिए नहीं बोला जाए तो आप डायरेक्ट कर सकते हो कि पॉलिनोमियल है ये नहीं, इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक चीज बताऊंगी, यहाँ पे बोला हुआ है कि इन वन वेरिएबल, तो वन वेरिएबल में मेरे पास पहला आता है, दूसरा, तीसरा और चौथा। यहाँ पे ये वन वेरिएबल में है, बट अगर मैं फिफ्थ वाला देखूं यहाँ पे एक्स वाई टी तीन वेरिएबल है, तो थ्री वेरिएबल्स में ये मेरे पास पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल तो मुझे चेक करना, सॉरी, थ्री वेरिएबल में मेरे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखूं, फर्स्ट क्या है मेरे पास,
4x² माइनस के 3x प्लस के 7। अब यहाँ पे मुझे बताना है कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है क्या ये मेरे पास पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ, इसका कलर चेंज करते हैं, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ वेरिएबल पे जाना, और कहीं वेरिएबल बैठा है देखो, ध्यान से देखो, और अपनी नोटबुक में सर्कल मत करना, सिर्फ आंखों से देखना, यहाँ पे समझाने के लिए मैं सर्कल कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल नहीं, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। अब मेरे पास वेरिएबल दिखाई दे गया एक, तो फिर उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, इसकी पावर्स। तो यहाँ पे पावर मेरे पास क्या है 1 इस वाले वेरिएबल की, इसके क्या है 2, क्या 1 2 मेरे पास होल नंबर है, यस दिस इज ए होल नंबर। अगर ये होल नंबर है तो ये मेरे पास क्या होगी, पॉलिनोमियल। अब मेन चीज आता है, ये तो मैंने आपको बातों बातों में समझा दिया, आप देख के आंखों आंखों में इसको चेक करके बता दोगे कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है, बट लिखना कैसे है वो चीज भी तो समझनी है। तो लिखने का तरीका सिंपल सा ऐसे है बेटा, लिखना आपको ऐसे है, द पावर ऑफ वेरिएबल्स ऑफ वेरिएबल। अब देखो यहाँ पे ओनली वन वेरिएबल यूज हो रहा, तो मैं वेरिएबल लिखूंगी, अगर एक्स वाई मतलब ज्यादा वेरिएबल होंगे तो वेरिएबल्स। द पावर ऑफ वेरिएबल इन algebraic in algebraic expression in algebraic expression। अब देखो यहाँ पे क्या है 1 और 2 आर, यहाँ पे पावर्स आ जाएगा, the powers of variable in algebraic expression are 1 and 2, ठीक है, 1 and 2। द पावर्स, क्योंकि दो पावर है, अगर एक होती सिंपल एक ही आता तो मैं पावर लिखती, यहाँ पे 1 और 2 दो पावर आ रही है, तो पावर्स ऑफ वेरिएबल इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर 1 and 2। अब मेरे को पावर तो देख ली, अब ये बताओ क्या पावर मेरे पास होल नंबर है। सो द पावर्स of variable the powers of variable are whole number, are whole number, whole number, hence, ठीक है, hence this is a polynomial, this is a polynomial। और कितने वेरिएबल में है, वन वेरिएबल, polynomial in वन वेरिएबल, वन वेरिएबल में ये क्या है मेरे पास, पॉलिनोमियल। तो आपको लिखना इस पैटर्न में है, सिंपल सी चीज है, जो चीजें मैंने आपको लैंग्वेज मतलब मुंह जवानी आपको समझाई है वैसे ही सेम, कि सबसे पहले हमारा टारगेट होना चाहिए वेरिएबल्स पे, तो हमने चेक की, वेरिएबल्स पे जाने के बाद चेक करना है पावर्स, तो द पावर्स ऑफ वेरिएबल इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर 1 and 2, और ये उसके बाद देखना है क्या ये होल नंबर है, तो आपने चेक किया द पावर ऑफ वेरिएबल आर होल नंबर, तो मतलब हेंस दिस इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है। जो हमने सोचा है कि पावर जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स की पावर अगर होल नंबर है तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा, पॉलिनोमियल, और यहाँ पे सिर्फ ओनली वन वेरिएबल है तो इसलिए इन वन वेरिएबल। तो आई होप ये चीज समझ आ गई होगी कि आपको किस तरीके से ये लिखना है और किस तरीके से समझना है, जो आपने समझ लिया है उसी को लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। तो ये चीज कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लिखते हैं अपनी नेक्स्ट, तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास बन गई पॉलिनोमियल, में पी लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये पॉलिनोमियल बन गया, फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल है। सेकंड की अगर मैं बात करूं बेटा, तो सेकंड मेरे पास क्या है, वाई स्क्वायर प्लस के अंडर रूट 2। तो यहाँ पे हमारा टारगेट होना चाहिए, जैसे ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिखाई दिया आपको टारगेट करना है किस पर, वेरिएबल पर। वेरिएबल कहाँ बैठा है मेरे पास, यहाँ पे ओनली वन वेरिएबल,
वेरिएबल पे टारगेट किया आपने, वेरिएबल पे टारगेट करने के बाद उसकी पावर देखी क्या आ रही है 2। तो यहाँ पे पावर ओनली एक ही पावर है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, पावर, ठीक है। और एक ही वेरिएबल है, y ही मेरे पास वेरिएबल है, y मेरे पास वेरिएबल है और उसकी जो पावर है वो है 2। तो द पावर ऑफ वेरिएबल इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे आ जाएगा, सिंपल सा मेरा हटके यहाँ पे आ जाएगा इज, और ये वाला भी यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा क्या पावर है यहाँ पे मेरे पास 2। 2 वेरिएबल की जो पावर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वो क्या है 2। और जो मेरे पास यहाँ पे बेटा पावर आ गई है, तो पावर मेरे पास यहाँ पे क्या है 2, क्या है मेरे पास होल नंबर। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा इज होल नंबर। तो मेरे पास ये क्या बन जाएगी, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। मैंने सिर्फ उसी में चेंज कर दिया, जैसे सिचुएशन आती रहेगी वैसे ही हम चेंज करते रहेंगे, ठीक है। बात समझ आई। मैंने ये सेकंड एग्जांपल लिया, आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि वेरिएबल की पावर क्या है होल नंबर। वेरिएबल की जो पावर है वो 2 है, जो मेरे पास क्या है होल नंबर है, तो ये मेरे पास पॉलिनोमियल होगी इन वन वेरिएबल। अब इसके बाद आती है नेक्स्ट, दो समझ आ गए, शुरू के दोनों में ये मेरे पास क्या बन गया पॉलिनोमियल, ठीक है। अब थर्ड जो है मेरे पास वो क्या है वो देखते हैं। थर्ड है मेरे पास 3 √2 प्लस के t √2। बेटा यहाँ पे ये चीज हमेशा ध्यान रखना, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्योंकि कभी कभी हमारे पास क्या ऐसे भी दिया होता है, ठीक है, क्यूब रूट दिया होता है। तो यहाँ पे जब भी 3 होगा वो इसके अंदर छोटे उसमें बैठा होगा, जब इससे बाहर होगा तो वो बड़े उसमें बैठा होगा, इस तरीके से। तो इस चीज को ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं होना, बच्चे इस वजह से क्या कर जाते हैं गलतियां कर जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दो। अब मेरा टारगेट क्या होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेरे पास पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो मैं कैसे देखूंगी, मुझे सिर्फ वेरिएबल पे जाना, वेरिएबल यहाँ बैठा है और यहाँ बैठा है, और कहीं तो वेरिएबल नहीं है। यहाँ पर वेरिएबल की जो पावर है वो 1 है, यहाँ पर स्क्वायर रूट दिया हुआ है, तो हमें इसको कैसे लिखते हैं 1/2। तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है 1/2, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे द पावर्स ऑफ वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यहाँ पे आ जाएगा r 1 एंड 1/2। फिर आप चेक करोगे कि जो वेरिएबल की पावर्स हैं क्या वो मेरे पास होल नंबर है या नहीं। तो मेरे पास क्या है 1 और 1/2, तो 1 तो मेरे पास होल नंबर है, इसका तो मेरे पास चल जाएगा कि दिस इज अ होल नंबर। क्या मेरे पास 1/2 होल नंबर है, नो। तो यहाँ पे हो जाएगा पावर्स ऑफ वेरिएबल आर नॉट होल नंबर नहीं है। बात समझ आई बेटा कि मेरे पास क्या है, मैंने वेरिएबल पे टारगेट किया, पावर्स देखी तो पावर आई 1 और 1/2। 1 तो मेरे पास होल नंबर है बट 1/2 मेरे पास होल नंबर नहीं है, तो वही चीज मैंने लिख दी। और जब बेटा होल नंबर नहीं आई तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ये मेरे पास क्या है पॉलिनोमियल नहीं होगा, नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल में ये मेरे पास पॉलिनोमियल नहीं बना, तो ये वाला मेरे पास क्या हो गया कैंसिल, ठीक है। क्लियर हो गया, किस तरीके से देखना है, सिर्फ लैंग्वेज वही है, चीजें सिर्फ चेंज होंगी। आपको सबसे पहले लैंग्वेज में ये चीज लिखनी है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर क्या आई है, क्या वो पावर्स मेरे पास होल नंबर है, अगर है तो वो पॉलिनोमियल बन जाएगा, अगर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं बनेगा, ठीक है। इससे नेक्स्ट वाला हमारे पास क्या है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट वाला है मेरे पास फोर्थ है मेरे पास y + 2y/, ये है मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करो कि मेरे पास क्या रहेगा,
तो मेरे पास वेरिएबल एक तो यहाँ बैठा है और एक यहाँ बैठा। मेरा टारगेट तो सिर्फ वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल यहाँ है, यहाँ है। अब यहाँ पे तो मुझे पावर 1 पता चल गई। अब ये तो अपोन में बैठा मैम, ये तो नया केस आ गया। अब कैसे करें? तो बेटा हमने पहले सीखा हुआ है कि जब भी कोई अपोन में बैठा होता है, जब हम इसको ऊपर लेके जाते हैं तो इसकी पावर में यहाँ पे 1 है, तो जब ये ऊपर में जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको अगर लिखना चाहूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा, सॉरी बेटा, ये मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 2 और y की पावर माइनस के 1। अब चेक करो, तो मेरे पास वेरिएबल यहाँ है, वेरिएबल यहाँ है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ माइनस के 1 है, तो लिख दो। तो पावर्स ऑफ द वेरिएबल इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 1 है और यहाँ पे 1/2 की जगह आ जाएगा मेरे पास माइनस के 1। ठीक है, -1 है ना, यहाँ पे -1 और 1 वो लिख दी। अब ये चेक करो 1 और -1 क्या मेरे पास होल नंबर है या नहीं है? अरे मैम 1 तो होल नंबर है, पर -1 तो होल नंबर में होता ही नहीं है। तो बेटा नहीं होता है तो आपने वही चीज आर नॉट ए होल नंबर, वो होल नंबर है ही नहीं, होल नंबर नहीं है, तो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है, बात समझ आ गई? आपको सिर्फ क्या चेक करना था? वेरिएबल चेक करने थे। वेरिएबल की पावर आपने चेक की, वेरिएबल की जब पावर देखी तो वो 1 और -1 है। 1 तो मेरे पास होल नंबर है बट -1 होल नंबर नहीं है, जिसकी वजह से दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। अब मेरे पास आता है लास्ट में ये वाला, आपके एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन अब यहाँ पे है। लास्ट क्वेश्चन किस तरीके से वो देखो, हम यहाँ पे दिया हुआ है मुझे फिफ्थ, किस तरीके से x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50 और यहाँ पे दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है? रीजन समझ आ गया आपको? ठीक है, सिर्फ 2 बने हैं पॉलिनोमियल, 2 अभी तक नहीं बने हैं। एक्सप्लेनेशन भी आपका मैंने दे दी किस तरीके से करना है। अब मुझे ये बताओ क्या ये मेरे पास पॉलिनोमियल है? तो चेक कर लेते हैं कहाँ कहाँ बैठे हैं वेरिएबल। यहाँ पे बैठा है वेरिएबल, यहाँ पे बैठा है वेरिएबल, यहाँ पे बैठा है वेरिएबल, और ये 3 जो वेरिएबल है मेरे पास, इनकी पावर क्या क्या है? एक की पावर 50 है, एक की पावर 3 है, एक की पावर 10 है। ठीक है, अब तो इसको इसी तरीके से लिखो, द पावर्स ऑफ वेरिएबल्स। अब यहाँ पे 3 वेरिएबल है, तो 3 के लिए वेरिएबल्स इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर। मेरे पास जो पावर आई है हम लिखेंगे वो वाली। यहाँ पे पावर्स क्या क्या आई है मेरे पास? 3, 10 एंड 50। अब पावर्स आ गई तो बेटा चेक करो क्या ये मेरे पास होल नंबर है? यस मैम, होल नंबर है। कैसे? अरे 3 भी होल नंबर होता है, 10 भी होल नंबर होता है, 50 भी होल नंबर होता है, तो ये मेरे पास होल नंबर है। तो जो मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल है वो क्या आ गया मेरे पास? वेरिएबल्स, द पावर ऑफ वेरिएबल्स आर होल नंबर। वो मेरे पास क्या बन गए? होल नंबर। और जैसे ही होल नंबर बने तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी? यहाँ से ये बन जाएगी पॉलिनोमियल। दिस इज ए पॉलिनोमियल बट दिस इज नॉट इन 1 वेरिएबल। ये कितने वेरिएबल्स में है? यहाँ पे 3 वेरिएबल्स में है। कितने वेरिएबल्स में? यहाँ पे आ जाएगा 3 वेरिएबल्स, इन 3 वेरिएबल्स। ठीक है, बात समझ आ गई किस तरीके से करना? आपको सिर्फ वेरिएबल पर टारगेट करना, वेरिएबल वेरिएबल वेरिएबल। पावर देखो, पावर आ गई हमारे पास। ये पावर्स क्या है मेरे पास? द पावर ऑफ वेरिएबल्स आर होल नंबर। होल नंबर है तो दिस इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। तो ये था मेरा एनसीईआरटी के क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट विद एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया है। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इसके बाद हम करेंगे आर.एस. अग्रवाल के। तो आर.एस. अग्रवाल में मैं सीधा टारगेट करूंगी, सिंपल वैसे ही लिखना है मेरे को। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप वैसे ही लिखना, मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगी, सेम एक्सप्लेनेशन होनी है जैसे मैंने आपको समझा दी है। अब देखो आर.एस. अग्रवाल में अगर मैं बात करूं तो एक्सरसाइज 2A है मेरे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे हमारे पास ये नहीं पूछा गया कि आप अपना आंसर जस्टिफाई करो या रीजन बताओ, यहाँ पे ये चीजें नहीं बोली गई है। तो बट आपको अगर
लिखना है तो उसी तरीके से लिखना। द पावर ऑफ द वेरिएबल्स इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिस, ये होल नंबर है तो दिस इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, लिखने का तरीका वही, बट हम यहाँ पे अपना यस और नो में चलेंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये, तो हमें ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको क्या बताना है, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल बताने के लिए हम जाएंगे वेरिएबल वेरिएबल वेरिएबल, पहुंच गए वेरिएबल्स पर। अब वेरिएबल की पावर क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं सिंपल, पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की पावर क्या है मेरे पास, यहाँ पे पहले में है 1, दूसरे में क्या है 3, और इसमें क्या है 5। तो मेरे पास पावर्स जो है वेरिएबल की वो क्या है मेरे पास 1 3 5, 1 3 5। क्या ये होल नंबर है, यस, होल नंबर को चेक करो, होल नंबर है, होल नंबर है, होल नंबर है, तो दिस इज ए पॉलिनोमियल। यहाँ पे मैं पी लिख रही हूँ, दिस इज ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल मेरे पास बन गया। ठीक है, कुछ नहीं करना है, वेरिएबल पर जाना है, पावर देखनी है 1 3 5। यस मैम, ये तीनों के तीनों मेरे पास होल नंबर होते हैं, तो ये मेरे पास क्या बन गया, पॉलिनोमियल। आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें देखना है, ये भी सेम वही चीज है, वेरिएबल कहाँ बैठा है, वेरिएबल वेरिएबल, और कहीं तो नहीं बैठा, नहीं। तो पावर ऑफ वेरिएबल, पावर्स ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, तो पावर ऑफ वेरिएबल क्या है मेरे पास, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3, तो 1 और 3। क्या बेटा 1 और 3 मेरे पास होल नंबर है, यस मैम, 1 और 3 दोनों के दोनों होल नंबर है। तो बेटा अगर होल नंबर की मैं बात करूं तो आपको क्या लिखना है, होल नंबर है मेरे पास, होल नंबर है, तो हम बोल देंगे पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, यस, पॉलिनोमियल है। क्लियर हो गया। सिमिलरली अब ये वाला चेक करते हैं। सबसे पहले मैं लिख लूं क्या क्या चीजें चेक करनी है, पावर ऑफ, पावर्स ऑफ वेरिएबल, पावर्स ऑफ वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद होल नंबर, क्या होल नंबर है मेरे पास, ठीक है। उसके बाद पॉलिनोमियल, यस और नो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो वेरिएबल कहाँ है, यहाँ बैठा है और यहाँ बैठा है, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है 1, यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या 2। तो मेरे पास जो पावर्स आई है वो आई है मेरे पास 1 और 2। क्या बेटा 1 और 2 मेरे पास यहाँ पे होल नंबर है, यस मैम। अगर होल नंबर आ जाए वेरिएबल की पावर तो हम क्या बोल देते हैं उसको, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल, यस, ठीक है। सिर्फ आपको यहाँ पे चेक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम इसमें बात करें तो हमारा पहला काम क्या होगा, पावर ऑफ द वेरिएबल, पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की आपको क्या करना है, पावर चेक करनी है, पावर्स, ठीक है। या पावर एक है यहाँ पे तो एक ही आएगी, ठीक है। फिर हमें चेक करना है होल नंबर, होल नंबर, फिर उसके बाद पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल कहाँ बैठा है, वेरिएबल मैम सिर्फ यहीं पे बैठा है बेटा, ठीक है, वेरिएबल बैठा है। अब हमें क्या करना है, इसकी पावर चेक करनी है। तो वेरिएबल मेरे पास ऐसे बैठा है, मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, इसकी पावर 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट में क्या बोलते हैं हम, जेड की पावर, मतलब जो भी वेरिएबल होता है स्क्वायर रूट में 1/2, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे इसकी पावर क्या आई मेरे पास 1/2। तो बेटा ये होल नंबर है, नो मैम ये होल नंबर नहीं है। अब बेटा जब ये होल नंबर ही नहीं है तो क्या हम इसको पॉलिनोमियल कह सकते हैं, नो मैम। आगे बात समझ, ठीक है। पहले वेरिएबल की पावर देखी, पावर अगर होल नंबर है तो हम पॉलिनोमियल बोल देंगे, नहीं है तो नहीं। सिमिलरली अभी यहाँ पे जाओ, अभी एनसीईआरटी में भी सिमिलर कुछ ऐसा ही कराया था। मेरे पास पहले लिख लेते हैं,
पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास होल नंबर, होल नंबर, उसके बाद पॉलिनोम, उसके बाद पॉलिनोम, ठीक है। अब जाओ, वेरिएबल मैम यहाँ पे बैठा है और यहाँ पे बैठा है। अब मैम यहाँ पे तो हमें समझ आ गई एक्स की पावर क्या हो गई 1। मैम यहाँ पे कैसे करें? बेटा जैसे अभी समझाया था वैसे ही करना है। कैसे करना है मैम? 1/x होता है तो बेटा जब ये ऊपर जाएगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसकी जगह मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? x माइनस दिस, ठीक है। क्लियर हो गया? किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं? इक्वल टू करके लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक्स एज इट इज, इसको जो नीचे बैठा है इसको ऊपर ले गए। अब यहाँ पे देखो, वेरिएबल वेरिएबल पावर क्या है बेटा? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1, तो पावर 1 और -1 यहाँ पे आ जाएगा पावर्स, ठीक है। 1 और -1, क्या बेटा ये होल नंबर है? तो मैम यहाँ पे ये तो होल नंबर बन रहा है, ये तो समझ आ गया। तो -1 तो होल नंबर होता ही नहीं है, तो ये मेरे पास होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है बेटा, तो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, नो। आंसर हो गया मेरे पास नो। तो आई होप ये चीजें आपको समझ आ गई होगी कि शॉर्ट में हमें किस तरीके से देखना है। अब पूरा रीजन लिखना हो तो किस तरीके से लिखना है। आगे क्वेश्चन ये वाले सिंपल, यहाँ पे भी पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है, एंड होल नंबर, होल नंबर, उसके बाद मेरे पास पॉलिनोम, पॉलिनोम, ठीक है। सिमिलरली मैं सब में लिख देती हूँ फिर अपना करेंगे। पावर ऑफ वेरिएबल, इतना आप चेक कीजिए, ठीक है। वहां पे होल नंबर और यहाँ पे पॉलिनोम, ठीक है। यहाँ पे पावर ऑफ वेरिएबल, यहाँ पे होल नंबर, यहाँ पे पॉलिनोम, ठीक है। पावर ऑफ वेरिएबल, सिमिलरली होल नंबर और यहाँ पे पॉलिनोम, ठीक है। ये चीज हमने लिख ली। अब देखो चेक करो, यहाँ पे इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर जो वेरिएबल बैठा है वो है ये, और कहीं तो बैठा नहीं है। अब एक ही वेरिएबल है, इसकी पावर क्या है मेरे पास? 108, ठीक है। क्लियर हो गया? क्या ये होल नंबर है? यस मैम, दिस इज ए होल नंबर। अगर बेटा वेरिएबल की पावर होल नंबर आ गई तो ये क्या बन जाता है? पॉलिनोमियल। यस मैम, ठीक है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल यहाँ नहीं है, वेरिएबल बैठा है सिर्फ यहाँ पे, और यहाँ पे वेरिएबल बैठा है बेटा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये इसके अंदर लिखा होगा छोटे उसमें, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना। यहाँ पे बच्चे गलती कर जाते हैं, या तो वो ये समझ जाते हैं कि मेरे पास जो है ऐसे दिया हुआ है, ऐसे नहीं है, ये यहाँ पे है। तो इन चीजों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना। अब इसको हम क्यूब रूट को कैसे लिखते हैं? x की पावर 1/3। क्लियर हो गया? ठीक है। तो मेरे पास वेरिएबल यही था, और यहाँ पे इस वेरिएबल की पावर क्या है बेटा? 1/3। वेरिएबल की पावर क्या है? 1/3। क्या बेटा 1/3 मेरे पास होल नंबर है? नो मैम, वेरिएबल की पावर जो है वो मेरे पास होल नंबर नहीं है। अब बेटा होल नंबर नहीं है, क्या ये पॉलिनोमियल बनेगा? नो मैम, पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। अब वहां चलते हैं, यहाँ पर मेरे पास वेरिएबल कहाँ बैठा है? यहाँ पे बैठा है और यहाँ पे।
इसकी पावर मेरे पास 1 है, इसकी पावर मेरे पास 2 है, तो मेरे पास पावर आगे वेरिएबल की वेरिएबल पावर्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पावर्स आ जाएगा, ये सब सेम है। तो पावर्स क्या है मेरे पास 1 और 2, क्या 1 और 2 मेरे पास होल नंबर है? यस मैम, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? पॉलीनॉमियल, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे वेरिएबल यहाँ पे बैठा है, वेरिएबल यहाँ पे बैठा है, और कहीं तो नहीं बैठा वेरिएबल, ठीक है, और कहीं नहीं बैठा, तो बेटा यहाँ पे इसकी पावर क्या? -1, यहाँ पे इसकी पावर क्या? -2। क्या बेटा -1 और -2 मेरे पास होल नंबर है या नहीं? मैम होल नंबर नहीं है, तो क्या ये पॉलिनोमियल बनेगा? नो मैम। हो गया? इतने अच्छे तरीके से मैं बता रही हूँ, आई होप आपके माइंड में ये चीजें सेट हो गई होंगी, ठीक है। -1 -2 इसके वेरिएबल की पावर है, पावर्स आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और क्या ये होल नंबर है? नो। अब अपने लास्ट ये 3 क्वेश्चन रह रहे RS अग्रवाल के। अब पहले मैं वो वाला लिख लेती हूँ दोनों में, ठीक है, जैसे ही होगा वैसे ही ये हो जाएगा। यहाँ पे पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल, यहाँ पे होल नंबर, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पे पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है, फिर आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे होल नंबर, होल नंबर, फिर आ जाएगा यहाँ पे पॉलिनोमियल। सिमिलरली पावर ऑफ वेरिएबल, यहाँ पे होल नंबर, होल नंबर, उसके बाद पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इन्हें समझाने से पहले मैं वो वाला समझाती हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल दिखाई नहीं दे रहा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखो बेटा, यहाँ पे पूरे में वेरिएबल कहाँ बैठा है? वेरिएबल बैठा है मैम सिर्फ यहाँ पे, और कहीं तो नहीं दिखाई दे रहा है? नो। तो यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल की पावर क्या है? 2। वेरिएबल की पावर क्या है? 2। क्या 2 मेरे पास होल नंबर है? यस मैम, 2 मेरे पास होल नंबर है। अगर होल नंबर है तो क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, यस मैम, ये मेरे पास क्या बन गया? पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे देखते हैं। अब मैं बोलूंगी आपसे, बेटा ये बताओ यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है? तो आप कहोगे मैम यहाँ पे तो कोई वेरिएबल दिखाई नहीं दे रहा, फिर मैं पावर कैसे बताऊं? तो बेटा जब दिखाई नहीं देता तो उसको हम क्या करते हैं? बनाते हैं, लेके आते हैं, क्योंकि हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं। बात समझ आई? तो आपको पता होगा मेरे पास दुनिया का कोई भी नंबर ले लो या कोई भी वेरिएबल ले लो, अगर मैं उसकी पावर 0 लगा दूं, उसकी पावर 0 लगा दूं, तो वो हमेशा मेरे पास 1 होता है। आप यहाँ पे एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी ले सकते हो, कोई भी वेरिएबल, ठीक है। बट हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि कोई भी वेरिएबल हो मेरे पास, उसकी पावर जब भी 0 हम लगाते हैं, या देखो मेरे पास कोई नंबर भी होगा ना, उसकी पावर अगर मैं 0 लगाऊंगी तब भी 1 आएगा, ये हमें पता है। बात समझ आ गई? नई चीज सीखने को क्या मिली? अगर मैं किसी के भी पावर में 0 लगा दूं, x की पावर अगर मैं 0 लगा दूं तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। 2 की पावर 0 लगा दूं उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। y की पावर 0 लगा दूं उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। पावर में अगर 0 लगा दे तो उसकी वैल्यू होती है 1। अब बेटा यहाँ पे ये 1 बैठा हुआ है, क्या इस 1 की जगह, इस 1 की जगह मैं ये रख सकती हूँ? तो मैंने यहाँ रख दिया ये 0। बात समझ आ गई? तो यहाँ पे था नहीं वेरिएबल, हम लेके आए हैं। इस चीज को ध्यान देना कि यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल नहीं है, बट मुझे ये चीज पता है कि अगर मैं इसकी कोई भी वेरिएबल लूं, उसकी पावर 0 लगाऊंगा तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बात क्लियर होगी? 1 आ जाएगा, तो 1 की वैल्यू में क्या लिख सकती हूँ? एक्स की पावर
0। ठीक है, आप तो यहाँ पे चेक कर सकते हो ना, कहाँ बैठा है वेरिएबल, मैम वेरिएबल यहाँ बैठा है, इसकी पावर क्या है बेटा, इसकी पावर है मैम मेरे पास 0। अब बेटा पावर 0 है, क्या 0 होल नंबर है, यस मैम 0 होल नंबर है। 0 होल नंबर है तो क्या ये पॉलिनोमियल है, यस दिस इज ए पॉलिनोमियल। और ये एक मतलब फेमस पॉलिनोमियल है। आगे जब मैं पॉलिनोमियल आपको कराऊंगी वहां पे बताऊंगी कि ये कौन सी पॉलिनोमियल है। ठीक है, जब इस टाइप की सिचुएशन आती है तो वो कौन सी पॉलिनोमियल में जाते हैं। ठीक है, सिमिलरली मैम यहाँ पे तो वेरिएबल दिखाई नहीं दे रहा, बेटा वेरिएबल नहीं दिखाई दे रहा तो इसको माइनस के 3/5 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो वापिस मेरे पास यही आ जाएगा ना, इतना तो क्लियर है। ठीक है, अब देखो इस 1 की जगह बेटा मैं ये लिख सकती हूँ, तो यहाँ पे इस 1 की जगह मैंने लिख दिया x की पावर 0। तो यहाँ पे इसको मैं करेक्ट करके लिख सकती हूँ अच्छे से, x की पावर 0 माइनस के 3/5 एज इट इज है, x की पावर 0 रख दिया। कहाँ से लिखा x की पावर 0, यहाँ से, क्योंकि मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1 से मल्टीप्लाई करके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे 1 को मैं इस वेरिएबल की पावर 0 लिख सकती हूँ। ठीक है, क्या है, आप y की पावर 0 भी ले सकते हो, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्टिकुलर आप यही लोगे, कोई भी वेरिएबल की पावर आप ले सकते हो। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब मेरे पास यहाँ पे बेटा वेरिएबल आ गया, अब वेरिएबल आ गया तो वेरिएबल की पावर देखो क्या है मेरे पास, वेरिएबल की पावर है 0। क्या 0 होल नंबर होता है, यस मैम। अगर होल नंबर होता है तो क्या ये पॉलिनोमियल बनेगा, यस। ठीक है, तो ये दोनों सिमिलर थे इसलिए मैंने पहले वो कराया, क्योंकि वहां पे वेरिएबल दिखाई दे रहा था, यहाँ पे वेरिएबल दिखाई नहीं दे रहा था। जब वेरिएबल दिखाई ना दे, वेरिएबल ना हो, तो हम क्या करते हैं, हमें पता है किसी भी वेरिएबल की पावर अगर मैं 0 लगाऊंगी तो वापस मुझे 1 मिल जाएगा। तो जब 1 मिल जाएगा तो मैंने 1 की जगह x की पावर 0 रख दी, यहाँ पे वेरिएबल आ गया, फिर चेक कर लिया। सिमिलर वैसे यहाँ पे 1 नहीं था तो 1 बनाया इस तरीके से, फिर 1 की वैल्यू रख दी x की पावर 0, मैंने फिर यहाँ से चेक कर लिया। तो आई होप ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आपने मतलब पॉलिनोमियल किस तरीके से चेक करना है, पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन है उसको अच्छे से समझ, आपके माइंड में ये चीज सेट हो गई होगी कि हमें कैसे लिखना है और किस तरीके से चेक करना है। अगर आपको हमारी वीडियोस, हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो अपने क्लासमेट्स को बताइए, जो भी आपके नॉन में 9th क्लास में है, 10th क्लास में, उनको बताइए कि निवान मैथ एकेडमी एक ऐसा चैनल है जहां पे आपको मैथ अच्छे से समझाया जाता है। अगर आपका कोई और भी सजेशन है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपना देश का नाम रोशन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।